कोई कहेगा फिर ठीक है ना, आप करो जो भगवान कहते हैं, हम वो करेंगे जो हम कहते हैं। आप अपने में खुश रहो, हम अपने में खुश रहेंगे। आप अपने में खुश कैसे रह सकते हो भाई? भगवान ने सृष्टि बनाई, भगवान के हमसे, जब तक भगवान से नहीं मिलेंगे खुश नहीं रहेंगे। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 4। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। तो पिछले श्लोक में भगवान बताए योगारूढ़ और योगारूढ़ क्या होता है। हमने बताया था जो अष्टांग योग होता है उसमें शुरू के जो 5 स्टेप होते हैं योगारूढ़ कहलाता है। मतलब अभी उसने योग चालू किया है, तो इसके लिए उसको क्या करना है? बहुत सारी क्रियाएं करनी है। क्रियाएं मतलब क्या? कर्म। कर्म कौन से करने हैं? क्या जॉगिंग शूज पहन के उसको जॉगिंग करना है, रनिंग करना है, साइकिल चलाना है, प्लेन उड़ाना है? क्या काम करना है? कर्म का मतलब हम जब भी याद रखिए, जब भी शास्त्रों में कर्म बोला गया है तो वह कर्म जो हमारे लिए निर्धारित है, जो गुरु और भगवान हमारे लिए निर्धारित करते हैं, उसको कर्म बोला। तो योग की शुरुआत से ही कर्म करना। योगारूढ़ कौन है? देखिए, योगारूढ़ धारण, ध्यान, समाधि। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर्म छोड़ देता है। यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं? वह व्यक्ति जो योगारूढ़ अवस्था में है वह सकाम कर्म में नहीं पड़ता। सकाम कर्म क्या है? कर्म तो कर रहा हूं मैं शास्त्र अनुसार, लेकिन मुझे भी कुछ चाहिए। जैसे मैं दूंगा अपना श्रम, कुछ मेहनत करूंगा, तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? क्या मुझे स्वर्ग मिलेगा? क्या ब्रह्मलोक मिलेगा? या इस संसार में मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी? तो कुछ प्राप्त करने के लिए कर्म कर रहा है, सकाम कर्म। दूसरा है इंद्रिय तृप्ति के लिए। ये इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य। इंद्रिय तृप्ति मतलब बेसिकली वो बोलते हैं ना, खाओ पियो मजा करो। किसी से कोई मतलब नहीं, कोई सिस्टम से मतलब नहीं, कोई भगवान से मतलब नहीं है, अपनी मर्जी से जो आए कर रहा है। तो योग का मतलब ही कनेक्शन है। योग मतलब भगवान से संबंध। तो अगर ये इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है, भगवान से कोई मतलब ही नहीं है, तो योग कैसे कहलाएगा? योग का मतलब होता है संबंध। देखिए, भगवान कह रहे हैं न तो वह व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगता है और न ही सकाम कर्म में लगता है, तो फिर करता क्या है? कुछ करता है कि नहीं करता है? करता है ना, भगवान की सेवा के लिए करता है। और भौतिक चीजों से उसको अपने आप त्याग हो जाता है, वैराग हो जाता है। कोई बोलेगा अपने आप कैसे हो गया? अपने आप कहने का मतलब है जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको एक छोटा खिलौना दिया, उसका पुराना खिलौना है, उसने कबर्ड से निकाला, अपना खेलने बैठ गया। स्कूल से आया, अभी पढ़ाई हो गई, चलो खेलने बैठ गया। सडनली उसके पापा आते हैं ऑफिस से और उसके लिए बड़ा सा वीडियो गेम ले आते हैं और बच्चे को बोलते हैं, ले बेटा तेरे लिए वीडियो गेम लाया हूं नया वाला। वो पुराने खिलौने को बच्चा कैसे लात मारेगा, ऐसे छोड़ के आ जाएगा, पलट के भी नहीं देखेगा। इतना वैराग कैसे आ गया छोटे से बच्चे में? क्योंकि उसको नया बड़ा खिलौना मिल गया। तो समझदार बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो समझता है ये शरीर नहीं हूं मैं मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं अहंकार भी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं जो पवित्र है, जो शुद्ध है, जो भगवान का अंश है, जिसका भगवान के साथ संबंध है। कभी कभी जरूरी नहीं कि पिता खिलौना लाए, नहीं भी लाए ना, पिता आ जाता है ना ऑफिस से, तो बच्चा खिलौने छोड़ के आ जाता है, पापा पापा करके उनको आलिंगन कर लेता है, खिलौना छोड़ देता है। क्योंकि सवेरे से पापा ऑफिस गए, ये स्कूल गया, तो शाम को आके उसको इच्छा होती है कि अपने पिता के साथ समय बिताऊं। तो वैसे ही जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो जीवन में प्रगति करना चाहता है, योगारूढ़ बनना चाहता है, वह क्या करता है? वह भगवान से संबंधित है, भक्ति के कार्य करता है। वो कार्य करता है जो भगवान चाहते हैं और वो कार्य नहीं करता जो भगवान नहीं चाहते। तो क्या होता है, जब भगवान से संबंधित कार्यों में आगे बढ़ जाता है तो अपने आप ये स्वाभाविक है कि उसका ये संसारी चीजों से, ये भौतिक चीजों से मन उठ जाता है, उसको कुछ मिलता नहीं, क्योंकि इसमें कुछ रस भी नहीं है ना। गन्ना जो होता है
उस गन्ने का अगर जूस निकाल देते हैं, देखते हैं बार बार मोड़ मोड़ के फोल्ड करके करके उसका पूरा जूस निकाल के फेंक देते हैं। अब उसको गाय भी आके चबाती है, जूस तो है नहीं, फेंक के चली जाती है, कुछ जूस नहीं। तो कोई व्यक्ति वह खा रहा है, उसको जब गन्ने का जूस मिलेगा तो क्यों खाएगा? तो ये संसार ऐसे ही है। इसीलिए हमें बुद्धि का प्रयोग करते हुए, भगवत गीता को समझते हुए और वो कार्यों में लगना चाहिए, उस कर्म में लगना चाहिए जो भगवान कहते हैं। क्योंकि कोई कहेगा फिर ठीक है ना, आप करो जो भगवान कहते हैं, हम वो करेंगे जो हम कहते हैं। आप अपने में खुश रहो, हम अपने में खुश रहेंगे। आप अपने में खुश कैसे रह सकते हो भाई? भगवान ने सृष्टि बनाई, भगवान के हमसे, जब तक भगवान से नहीं मिलेंगे खुश नहीं रहेंगे। इस संसार में आपने बहुत प्रयास किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, प्रयास किया, कुछ मिला? थोड़ा सा क्षणभंगुर सुख मिलता है, फिर चला जाता है। थोड़ा सुख मिलता है, बहुत दुख मिलता है, फिर थोड़ा सुख मिलता है, फिर बड़ा दुख मिलता है। नहीं मिला ना, इसीलिए तो संसार के लोग नया नया चीज ढूंढ रहे हैं। नई नई मोबाइल आ रही है, कैमरे आ रहे हैं, लैपटॉप, गाड़ियां, सब नया आ रहा है। क्यों? क्योंकि पुराने से हमें सुख नहीं मिला। ये भ्रम है कि नया आएगा तो हमें सुख मिलेगा। भौतिक चीज हमें सुख नहीं दे सकती, क्योंकि हम भौतिक नहीं हैं। हम भौतिक नहीं हैं, हम आध्यात्मिक हैं। आत्मा जो है वह स्पिरिचुअल है, मटेरियल नहीं है। पानी और तेल का कभी मिलन नहीं होता। तो वैसे ही आत्मा इस भौतिक चीजों में उसको बोर लगता है। जैसे मछली को आप निकाल के लाओगे और बढ़िया एसी रूम में बैठा दोगे, वो परेशान हो जाएगा, उसको घुटन होगा, मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि पानी नहीं है। तो इसीलिए योगारूढ़ व्यक्ति वह है जो भक्ति के कर्म में लग जाता है। अब आपको पूरे योगा रुरुक्षु के 5 स्टेप करने की जरूरत नहीं है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, जरूरत नहीं है। आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, भगवत गीता पढ़िए, सुनिए, पढ़ाइए, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाइए। आप बहुत जल्दी योगारूढ़ स्टेज पे पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि भक्ति में लग गए। तो अपने आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपको संसार से मतलब नहीं लगेगा। आप रहेंगे, अपना ऑफिस जाएंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, घर संभालेंगे, लेकिन एज ए ड्यूटी, आसक्ति नहीं रहेगी। अभी दुख और सुख क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारी आसक्ति है। हम आसक्ति हटा दें, हमारा दुख खत्म हो जाएगा। जिस चीज में आपकी आसक्ति होती है वहीं से दुख आता है, क्योंकि भौतिक वस्तु है। भौतिक वस्तु तो यहाँ टिकने नहीं वाली है, कभी न कभी उसका नाश होगा, तब आपको दुख मिलेगा। आपकी आसक्ति नहीं रहेगी, आपको दुख नहीं मिलेगा। जैसे आप अगर कहीं बैठे हैं, मान लीजिए बाहर गार्डन में बैठे हैं, बारिश हो गई, तो क्योंकि बारिश आपके ऊपर हो रही है इसलिए आपको दुख मिला, क्योंकि आप इस शरीर से आसक्त हैं। अगर बारिश दूसरे शहर में हुई, आपको क्या फर्क पड़ता? तो अगर हम आसक्त नहीं हैं तो इस संसार में हमको कोई दुख नहीं है। और आसक्ति कैसे हटाएं? जब भगवान में हमारा मन लग जाएगा, अपने आप जो है अनासक्त हो जाएंगे इस संसार में। जब भगवान की भक्ति में आसक्ति हो जाएगी, इस संसार से अनासक्ति हो जाएगी। यही योगा आरूढ़ स्टेज है। हरे कृष्ण।